यहाँ पर भाई मास्क लगा के बच्चों को डरा रहा है और बच्चे खूब रो रहे हैं। तो ये हम लोग चुप करके निकल रहे हैं, बच्चे अंदर सो रहे हैं। बिल्कुल खामोशी से हम लोग खाने जा रहे हैं जी गोलगप्पे। अब डिस्कशन ये हो रही है कि गोलगप्पे खाने के शवरमा खाना है। मोहम्मद हम कहाँ जा रहे हैं? मोहम्मद हम कहाँ जा रहे हैं? मोहम्मद इज़ नॉट इन द मूड। तो यहाँ पर ना हमारा अचानक प्लान बना के गोलगप्पे खाने चलते हैं। ईमान सो गई भी थी, अयान जाग रहा था और मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था उसको लेके जाने का, क्योंकि अयान इतना तंग करता है। तो मुझे आज ये था कि मैं सुकून से खा लूँ, कल इसको फिर ले जाएंगे गोलगप्पे खिलाने के लिए। 16 वाली 300 की, 20 वाली 350। पीछे मैं तो नहीं आ मोहम्मद चलो पहने शूज अपनी मतलब आप करो। चलो आप पप्पा बनाती अपने बेटे को, जल्दी से आजो, जल्दी से आजो मेरा सोना सोना सोना। अभी हाँ ले जाओ, मैं बना दूँ? पप्पा बना दे मोहम्मद, मोहम्मद पप्पा बना दे आपको शूज। और मेरे शानी बालों वाला, सिल्की बालों वाला शहजादा माश, ये ना बड़ा हो गया बेटा, तो बहुत बड़ा हो गया अब तो। वाह मोहम्मद तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा बच्चा बन गया है ना मोहम्मद। मुल्तानी गोलगप्पे, ये मुल्तानी गोलगप्पे। हम बचपन से ना लॉरेंस गार्डन के ही गोलगप्पे खाने आते हैं, बट यहाँ पर अब इतने सारे स्टॉल्स लग गए, इतने सारी लग गए हैं कि बाज़-औक़ात पता ही नहीं चलता कि किसके पास आते थे खाने के लिए। हम लोग यहीं पर, पहले इनके बाबा होते थे जिनके पास खाते थे, उनको अचानक हार्ट अटैक हो गया, फिर अब उनके बच्चे हैं कि चचा हैं यहाँ पर, वो लगाते हैं तो खाते हैं। इतने मज़े के ये वाले गोलगप्पे होते हैं ना, हम लोग कहीं भी नहीं जाते, हम लोग यहीं खाने आते हैं और बहुत मज़ा आता है हमेशा। इसका जो मीठा है ना वो इतना मज़ेदार होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग गोलगप्पे के अंदर मीठा डाल के नहीं खाते हैं क्योंकि बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है। बाद में अलग से हम लोग मीठा पीते हैं और ये सही वाला जो ओरिजिनल मीठा मिलता है ना गोलगप्पे के साथ, ये वो बनाते हैं और बहुत मज़े का होता है। गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, हम लोगों ने शवरमा कलेक्ट करना था। मैं खा चुकी हुई थी, आमना भी खा चुकी हुई थी, बट अभी कुछ लोगों के लिए हम लोगों ने शवरमे यहाँ से बाई करने थे, तो वो बाई किया हम लोगों ने। तो मैंने, भाई मुझे पूछा था क्या खाना है, कॉफ़ी पीनी है क्या पीना है, तो मैंने कहा नहीं मैं यहाँ से लूँगी स्लश विद आइसक्रीम, बहुत मज़े की होती है, मैं हमेशा यहाँ से पीती हूँ। बट इस बार मुझे मीठा बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट स्टिल मैंने इन्जॉय किया उसको। ऊपर आइसक्रीम है, नीचे स्लश है, स्ट्रॉ दिया हुआ होता है कि नीचे से आप जो है वो स्लश पिएं और ऊपर आइसक्रीम होती है कि आप स्पून से खा सकते हैं। तो बहुत मज़े का ये कॉम्बिनेशन लगता है और मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हूँ। ये जी आज हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है कड़ी, और ये जी बनाया है मटर पुलाव भाई के लिए, और ये हैं जी स्टेक बनाए थे देसी स्टाइल में, ठीक है, क्योंकि सबने खाने तो फिर इसी तरीके से इकट्ठे बनाने। बहुत मज़े के बने, जो है वो थोड़ी सी माठी लग रही है पर बहुत मज़े के बने, क्योंकि भाई मिर्ची ज़्यादा नहीं खाता तो नमक मिर्च कम रखनी पड़ती है। कल मैंने ना बैंगन बनवाए थे क्योंकि मुझे बैंगन बहुत पसंद है, तो वहाँ मैं बनाती है कोई नहीं, क्योंकि ज़िशान नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कड़ी बनाई है और उसको ऑयल मैंने साइड पर कर दिया है, ये मैं खाऊँगी अब। बहुत ही मज़े के। इसके अलावा वहाँ जी बन रही है चाय, और इसके बाद जी हम बनाएंगे कॉफ़ी। तो यहाँ पे खाना पीना चलता रहता है हमारा जब तक हम यहाँ रहते हैं। ये है जी मेरी भाई की बेटी इज़ना,
बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। इसकी जो ब्यूटी है ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती, और मैं चाहती भी नहीं कोई ख़ास किस्म की इसकी कैप्चर हो। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर जी हमारी कॉफ़ी बन रही थी, तो उसको मैंने जल्दी से मैंने कहा बीट कर ली थी। पहले चाय बनाई, जिन लोगों ने चाय पीनी थी उनको चाय सर्व की है, और अब यहाँ पर बन रही है जी कॉफ़ी। और अब जी मैं सबको सर्व करने लगी कॉफ़ी। बच्चों ने रो रो के साड़ी मारी हुई है मत। व्हेन यू आर इन पंजाब स्पीक पंजाबी। सही है जी। है ना इश्ना, आपको मैं शेल्फ पे छोड़ के नहीं जा सकती, वापस ट्रे रखेंगे नीचे, ताकि जी पहले इसको उठा के लेके जाएंगे और फिर हम करेंगे कोई और काम। चलो जी आप इधर बैठो, इधर बैठो, चलो इधर बैठ जाओ, लेकर आ रही हूँ मैं कॉफ़ी। मेरा बाप ने नहीं पढ़नी। लेकिन क्या सारा कहीं होमवर्क किया क्या? तो यहाँ पर जी सारे बच्चे माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मेरे बग़ैर दुपट्टे के, इवन ईमान ने भी पहले बग़ैर दुपट्टे की पढ़ी है, और अब मेरे से मांग रही थी कि मम्मा मुझे स्कार्फ़ दे दें ताकि मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। अयान ने तकरीबन नमाज जो है वो ज़ुबानी पढ़ी है, तो इतनी मुझे खुशी हो रही थी। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी, फिर प्रॉपर तरीके से अत्ताहियातों तक अयान को नमाज आती है, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी, और मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको अभी तक चीज़ें याद हैं। और आप लोग एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ, पीछे आपको डोर पे एक शॉपर लटका हुआ नज़र आ रहा है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो सारों को ये चिप्स तब मिलेंगे जब ये लोग नमाज़ पढ़ लेंगे। इसी लालच में सब बच्चे नमाज़ पढ़ें ताकि बाद में चिप्स खा सकें। और अब यहाँ पर अयान कह रहा है अब सब मिलके हम दुआ करेंगे, तो अयान ने दुआ के लिए हाथ उठाए। आहिस्ता आहिस्ता सब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, और अब्बू अब इनको दुआएं बता रहे हैं कि कौन कौन सी दुआ करनी है, तो बच्चे साथ साथ वो दुआ रिपीट कर रहे हैं और साथ साथ आमीन कह रहे हैं। तुम्हारी माँ और बहन इतनी भी गलत है जितना तुम समझ रहे हो। थोड़ी जो कुछ चलो मेरा बैंड हो, मेरा बैंड हो, नीचे जाओ, सजदे में जाओ, मेरा सजदे में जाओ, प्रोस्ट्रेशन सजदे में। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। बचपन कितना ज़्यादा प्यारा होता है, स्पेशली नानों के घर आके तो और ही मतलब मज़े की चीज़ें होती हैं। मैं जब इन बच्चों को देख रही थी ना, मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब हम छोटे थे, हम नानों के घर जाया करते थे, तौबा हम बहुत उधम मचाया करते थे, बट फिर भी हम लोग बड़ों की बात मान लेते थे, इतना शोर नहीं थे करते। उधम ज़रूर मचाते थे, जब हमें डांट पड़ती थी या बोला जाता था तो हम चुप करके बैठ जाते थे। बट ये वाले बच्चे बिल्कुल किसी का कहना नहीं मानते, बिल्कुल किसी का कहना नहीं मानते, जो आप कहेंगे उसके बरअक्स करेंगे। इनको इंगेज करना इतना मुश्किल काम है ना, अगर आप इनको इंगेज ना करेंगे तो उल्ट पटान हरकतें करना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। पीछे कांच का टेबल है, ठीक है जी, ऊपर ग्लास है, नीचे रियान बैठा हुआ, लाइक मेरी बहन का बेटा बैठा हुआ है। अगर ये खड़ा होता है तो ऊपर से ग्लास भी टूटेगा और खुदा ना खासा उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। इतने ज़्यादा ये बच्चे जो हैं ना अनोइंग हो जाते हैं और कहना नहीं मानते हैं, जबकि हम अपने दौर में बहुत शरीफ बच्चे हुआ करते थे, बड़ों का कहना भी मानते थे, उधम मचाते ज़रूर थे बट एक हद तक, एक लिमिट में। और यहाँ पर बेसिकली ईमान पता है क्या मांग रही है मुझसे? ईमान यहाँ पर मुझसे बाजा मांग रही है ताकि वो ऊ कर सके, शोर कर सके, और मैं उसको कह रही मैं हरगिज़ नहीं लेके दूँगी। चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या बताओ तो? कभी भी नहीं लेके दूँगी आपको। मम्मा मैं चलाऊँ भी नहीं, मैंने बस ऐसा वो बैग करते वो बैग करते उनको बाकी चले
प्लीज